कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, दो क्वेश्चन भेजे थे। दोनों क्वेश्चन जो हैं अगर आप ध्यान से देखें कि डेटर्स और बैड डेट से रिलेटेड है और उनका इफेक्ट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे ट्रीटमेंट मिलेगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है। तो आपको बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है और आपसे चारों पार्ट में अलग अलग केसेस है। तो ये 4 क्वेश्चन है, आप ये समझ लें। आपको एक साथ नहीं करना है, इनको 4 क्वेश्चन की तरह करना है और इनमें से एक ही चीज एग्जाम में आएगी। तो पहला पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट बना के करना घर पे, कि बैड डेट हुए हैं 500 रुपीज की। तो बैड डेट की एंट्री हम लास्ट ईयर करते थे। बैड डेट का मतलब पैसा डूब गया है और जब पैसा डूब गया है तो हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो डेटर्स कम हो जाएंगे तो डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500 being bad debt recorded। बैड डेट हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये बैड डेट जो है, अगर हम आगे देखें तो P&L अकाउंट में आते हैं, लेकिन P&L अकाउंट हमें यहाँ नहीं बनाना है। ये यहाँ पर ईयर का बिगनिंग है। एडमिशन हमेशा ईयर के बिगनिंग में होता है। तो यहाँ पर हमें P&L अकाउंट तो नहीं बनाना है, हमारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो डेट को बनती है, एक पर्टिकुलर डेट को, तो किसी भी दिन बन सकती है। तो अब जब P&L नहीं है तो बैड डेट तो बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते। तो बैड डेट को तो हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। उसको क्लोज करने के लिए हमें टू बैड डेट लिखना पड़ेगा। तो डेबिट क्या, तो डेबिट हो जाएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डेबिट होगा। अगर आप देखें एक तरह से हमारे एसेट कम हो गए हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए लॉस है। तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, हमने बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की ओर आते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, पढ़ो। बी पार्ट में कहा गया है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो मेंटेन किया जाएगा 5%। 5% किसका, हमेशा डेटर्स का। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है, याद रखो, हम लास्ट ईयर भी करते थे, डेटर्स में से माइनस करते थे न्यू प्रोविजन करके, लेकिन वो हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होती है। प्रोविजन और रिजर्व हमने टॉपिक पढ़ा था। प्रोविजन हमेशा हमारी लायबिलिटी होते हैं। और कितना बनाना है, 5%। किसका, डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं, 20,000। 20,000 का 5% निकालो, 1,000 आएगा। हम चाहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बैड डेट नहीं है, ये वो अमाउंट है जो शायद डाउट है हमें कि डूब जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो हमें 1,000 करना है। ऐसा कोई चीज बैलेंस शीट में नहीं है, इसका मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। ये लायबिलिटी होती है, याद रखो। और क्योंकि हमें इसे 1,000 करना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ गई है तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है 1,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 1,000 से। क्या एंट्री बनेगी, बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड, हमने प्रोविजन क्रिएट किया, ठीक है। अब सी पार्ट ए और बी का मिक्सचर है। जब क्वेश्चन में बैड डेट भी आया और प्रोविजन भी है। बैड डेट जो है वो 500 है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो मेंटेन करना है वो 5% है। क्योंकि बैड डेट हुए हैं तो पहली एंट्री हमें बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करनी है 500।
being bad debt recorded. दूसरी एंट्री इन बैड डेट को राइट ऑफ करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. ये तो बैड डेट पूरा हो गया. जब भी एक ही क्वेश्चन में बैड डेट और प्रोविजन दे रखा होगा, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है कि पहले बैड डेट देखेंगे फिर प्रोविजन देखेंगे. बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ. अब तीसरी चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट. सॉरी, हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 5% डेटर. प्रोविजन पहले से है नहीं, इसका मतलब प्रोविजन बढ़ गया. प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन. एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, जो भी आप लिखना चाहे. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कितनी अमाउंट आएगी? 1000 नहीं. इस एंट्री के करने के बाद पहले डेटर्स अब 500 से कम हो चुके हैं. डेटर्स अब 20,000 नहीं है, डेटर्स अब 19,500 है. तो जो प्रोविजन बनेगा वो 19,500 पर बनेगा. तो 19,500 का 5%, ये हम लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. ये आ जाएगा 975. बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड. आप चाहते तो इन दो एंट्री को कंबाइन कर सकते थे, क्योंकि दोनों में रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं थी. वो हम अगले पार्ट में देखेंगे. अब डी पार्ट करते हैं. पढ़ो डी पार्ट. डी पार्ट में एक चीज और आ गई है, सी पार्ट से एक एडिशनल है. इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया गया है डेटर्स पर. तो सबसे पहले तो बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500. नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना. बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड. उसके बाद ये बैड डेट को हमें राइट ऑफ करना है. एक हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है और एक हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है. दो प्रोविजन बनाने हैं, और क्योंकि दोनों ही हमारी लायबिलिटी होते हैं तो तीनों केसेस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. तो एक कॉमन एंट्री कर देते हैं. आप अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे से आपको कंफर्टेबल लगे. टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट. अब अमाउंट यहां 500. जब प्रोविजन निकालोगे तो डेटर्स में से 500 माइनस कर दोगे, 19,500 बचेगा. इसका 5% निकलेगा, वो आएगा 975. फिर जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालोगे, ये भी लास्ट में पढ़ चुके हैं, पहले इसमें से ये वाला प्रोविजन माइनस हो जाएगा. 18,525 आएगा. इसका 2% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 360.5. तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 361. तो ये जोड़ के यहां लिख दो. आपको कभी भी फेयर में एंट्री कर रफ में आप पॉइंट में लिखते रहे. यहां जब आप लिखेंगे अकाउंटिंग में तो हमेशा अप्रोक्स लिखेंगे. पैसों का अब कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं. बीइंग बैड डेट, provision for bad debt and provision for discount created. Bad debt amount and provision for bad debt created. ये क्वेश्चन नंबर 1.